को पवित्र भूमि में गायत्री महायज्ञ को लागि फेरि जमघट भएका छौं, जमा भएका छौं। यो आगामी वैशाख 26 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको गायत्री महायज्ञ सुसम्पन्न गर्नको लागि यहाँको भूमिका त्यतिकै अपरिहार्य छ। त्यही सम्बन्धमा आज हामीहरूले पत्रकार भाइ साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई मीडिया प्रभारी श्री जदु सुवेदीजीको संयोजकत्वमा हामीहरूले एउटा सामान्य पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौं। यस कार्यक्रमका संयोजक र यो शक्तिपीठको संस्थापना कालदेखि नै अग्रसर रहनुभएका हाम्रो श्री सत्यनारायण पाठकजीको संयोजकत्वमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि स्वागत छ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर जुन यहाँहरूलाई आउनु भएको छ यसको लागि पुनः सागन्द धन्यवाद। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसात्मका ब्रह्मणे नमोस्तुते। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं वेद माता गायत्री की सूक्ष्म सत्ता में उपस्थित आत्मीय देवतुल्य भाइयों, बड़े हर्ष के साथ सबको जानकारी करना चाहता हूँ। सर नेपाली बोले जानकारी करना चाहता हूँ कि इस नेपालगंज की पवित्र भूमि में माता गायत्री की असीम कृपा सबको आशीर्वाद देने के लिए 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में वैशाख 26 गते देखी 29 गते तक संपन्न होने जा रहा है। इस महान आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र का विकास हो, विभिन्न तरह का उद्देश्य के साथ, विभिन्न संस्कार के साथ, जिसमें नामकरण से लेकर के पुंसवन से लेकर के व्रतबंध विवाह संस्कार तक इसमें निःशुल्क संपन्न कराया जाएगा। इस महान यज्ञ में किसी भी भाषा, संप्रदाय, जाति, लिंग का कोई भेदभाव, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इस महान यज्ञ में पूर्ण रूप से सहभागी होने की कृपा करेंगे। और ये महान यज्ञ 14 वर्ष के बाद फिर इस नेपालगंज नगर वासियों को अवसर मिला है। इसके पहले 2054 साल में हुआ था 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, फिर 2066 साल में हुआ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। इस बार फिर ये शुभ अवसर मिला हुआ है। तो इस शुभ अवसर पर हम अपने समस्त नगरवासियों से, समस्त मीडिया प्रचारकों से, समस्त बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से सबसे ये अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण समय में, जिस समय पर मनुष्य के ऊपर तरह तरह की महामारियां, दैवी प्रकोप जैसे बादल छाए हुए हैं, प्रदूषण आदि आदि समस्याओं से मुक्त होने के लिए यज्ञ ही एक ऐसा सशक्त साधन है कि जिसके द्वारा हम उसे मुक्त कर सकते हैं। यज्ञ ही 14 भुवनों की धुरी है। यज्ञेश भुवनेश नाभि, संस्कृत की भाषा में वेदों में गाया गया है। 14 भुवनों की धुरी यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा ही पानी यानी जल बरसता है। यज्ञ के द्वारा ही हमारे समस्त सनातन धर्म अवलंबियों का
समस्त जितने भी धार्मिक कार्य हैं यज्ञ के होने पर ही वो पूर्ण माने जाते हैं। चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश हो, या और कोई भी संस्कार हो, आध्यात्मिक संस्कारों में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान शिव ने विद्याचर संहिता में शिव पुराण में लिखा है कि कोई कितना भी योगी क्यों न हो जाए, अवधूत क्यों न हो जाए, सब कुछ क्यों न त्याग दे, लेकिन यज्ञ को वो नहीं छोड़ सकता है। यज्ञ की महिमा बड़ी विचित्र है और अंत में ये मानव शरीर भी यज्ञ के रूप में भस्माभूत होकर के और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए इस महान यज्ञ की सफलता के लिए हम सभी भाइयों बहनों से, देवियों से, महाशक्तियों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, प्रशासन वर्ग के सभी लोगों से, उन सबका हम इसमें आह्वान करते हैं। हम सबका आमंत्रण भाव आमंत्रण करते हैं कि इस यज्ञ की सफलता हेतु वो अपने तन मन धन के साथ इसको संपन्न बनाने की कृपा करें। थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में भी विरेद बता दीजिए। जी। कार्यक्रम में क्या क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। आपका जो शोभा यात्रा निकलता है वो कब होगा? वो मैं बता रहा हूं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बैसाख 26 गते से 29 गते तक समापन होगा। 26 गते को प्रातः 9 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें कम से कम 551 कलश धारण किए हुए महिलाएं होंगी और 18 पुराण, ये 19वां पुराण की कथा है, इसलिए 19 पुराण की भी यात्रा हम निकालेंगे। हम झांकी भी निकालेंगे, गायत्री, सावित्री, राम लक्ष्मण आदि आदि की झांकियां भी हमारी निकलेंगी। वो कार्यक्रम इस गायत्री शक्तिपीठ से शोभा यात्रा शुरू होगी और नगर की परिक्रमा करते हुए चारवाणी रोड होते हुए फिर यहीं आकर के उसका समापन होगा। शाम के समय प्रज्ञा पुराण का पूजन होगा, शाम से कथा शुरू होगी और इस संपूर्ण कथा को, संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांत कुंज हरिद्वार से जो प्रवक्ता जी आ रहे हैं, जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वरद पुत्र, प्रज्ञापुत्र, तपस्वी, यशस्वी व्यक्तित्व, जो प्रज्ञा पुराण के एकदम प्रकाश विद्वान पंडित श्याम बिहारी दुबे जी का इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के आगमन हो रहा है, जो एक प्रखर व्यक्तित्व है शांत कुंज हरिद्वार के और जो पूरे विश्व गायत्री परिवार के पूरे गायत्री महायज्ञ के प्रभारी हैं हमारे शांत कुंज हरिद्वार के, उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ ये बांके, बर्दिया, डांग, सुरखेत और पूर्वांचल जनकपुर, आप अपना काठमांडू, इधर धनगढ़ी तक, वहाँ से गायत्री परिवार के लोगों का इसमें आगमन होगा। साथ ही में अपने लगे हुए मित्र राष्ट्र भारत के 5 जिले कम से कम, ये गोंडा हुआ, बहराइच हुआ, लखीमपुर हुआ, और उसके लिए हम लोगों ने जो पूर्व तैयारियां बनाई हुई है और उसमें संयोजक के रूप में तो भाई साहब ने पहले बता दिया हमको, और सह संयोजक के रूप में हमारे डॉक्टर श्री विजय प्रधान जी जो बड़े तनमन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। महासचिव में हमारे श्री बेचन गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो भी पूरा काम कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्थापन के लिए श्री गिरिवर प्रसाद अग्रवाल तथा इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बसंत झा जी, 2 व्यक्तियों ने उसकी जिम्मेदारी ली है। और दूसरी समिति आवासीय समिति है, उसका श्री आकाश गुप्ता जी यहाँ के हैं, वो उसके प्रधानी बने हुए हैं। मुख्य प्रचार प्रसार समिति के प्रभारी आप हमारे श्री पशुपतिलाल मिश्रा जी हैं और प्रचार समिति के श्री राजकिशोर बढ़ई जी हैं। पंजीयन समिति के प्रभारी हमारे श्री पदम आर्याल जी बने हुए हैं। पांडाल समिति के श्री मनीष कर्माचार्य जी हमारे हैं, यही कहीं थे, कहीं गए हुए हैं। हाँ, यज्ञशाला की तैयारी के लिए श्री रेणु बेलवासी जी हैं, यही की महिला मंडल की। भोजनालय की तैयारी श्री राम गोपाल बैस जी को जिम्मेदारी दी गई है, दम्बो जी की ही है। कलश यात्रा की तैयारी श्री शेखरी महाश्रेष्ठ एवं चंद्रकला शर्मा, वहाँ की राजा की है और भी उनकी बहनों का ग्रुप है, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शांति सुरक्षा के लिए श्री नारायण दत्त पोखरेल जी आप हमारे बैठे हुए हैं और श्री गंगाराम थापा जी, वो सही थे ना जो उन्होंने लिए जिम्मेदारी। सचिवालय की जिम्मेदारी श्री राम गोपाल अग्रवाल जी को दी गई है। जलकल विभाग देखने के लिए श्री बाबा जी वर्मा जी को दिया गया है।
सरसफाई के लिए श्री मीन प्रकाश केसी जी को दिया गया है और मीडिया प्रभारी संपूर्ण कंट्रोल करने के लिए संपूर्ण प्रचार प्रसार के प्रभारी श्री रुद्र सुवेदी जी को आज उन्हें जो है इस बात को दिया गया है। इसलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं ताली बजाते हुए। पूर्णिमा 51 जोडी तर 4 वटा हुन्छ भने प्रत्येक कुण्डमा 4 जोडी त्यो मन्त्र एक ठाउँमा उच्चारण हुन्छ अनि शब्द व्यवस्थापन हुन्छ अनि यज्ञ गर्ने जोडी हुन्छ। यज्ञ गर्ने जोडी ये पनि याद गर्न पाउँछ हजुर हजुर र जोडी नभएको एक्लै पनि प्रत्येक कुण्डमा होम गर्ने कुण्ड हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्थापन गरे हुन्छ 51 कुण्डको यही भित्र हुन्छ। यही भित्र हुन्छ त्यसै यो कुरा अलिअलि भनिदिनु त एकचोटि फेरि भनिदिनु त। यस महान कार्यक्रम जो 51 कुंडी यहाँ संपन्न होने जा रहा है उसमें 51 कुंड ही जैसे ये कुंड ये बना हुआ है इसी तरीके से 51 कुंड यहाँ पर बनाए जाएंगे और उस 51 कुंड पर 27 गते को जो प्रातःकाल पूजन होगा उसमें उसकी विशेषता ये होगी कि जो पहले से दाम्पत्य होंगे पति पत्नी उनको प्रवेश मिलेगा क्योंकि उस दिन विशेष पूजन आवाहन जो होगा उसमें उनको विशेष यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी। वो हमारा पूजन लगभग 3 घंटे का पूजन का समय चलेगा फिर हमारा यज्ञ होगा। अब उसके बाद में और भी जनरल सभी लोग इसमें किसी जाति किसी धर्म किसी संप्रदाय किसी नहीं कोई भेदभाव उसमें कोई एक जरूर शर्त है हमारे यहाँ मिशन की कि आप राष्ट्रीय पोशाक दामन सलवार लगा कर आइए या फिर धोती कुर्ता लगा कर आइए तराई पोशाक पैंट की उससे थोड़ा सा निवेदन करते हैं सबसे भाई साहब थोड़ा इसको इस सभ्यता से चूंकि ये सभ्यता आ गई है पहले नहीं थी कोई बात नहीं तो इसलिए यज्ञ के लिए वो थोड़ा जरूरी होता है। बाकी यहाँ सारी सामग्रियां रहेंगी मौजूद किसी की इच्छा है कोई घी लाना चाहता है लाए हम सामग्री लाना चाहिए मिल जाए लाए वो अलग की बात है। बाकी निःशुल्क सेवा संस्कार सभी निःशुल्क चिंता मत दूर के करो मैले 18वटा पुराण रचना गरे मानिसको कल्याणको लागि उत्थानको लागि तर खै 17वटा गरे अहिले पनि हुन सके छैन। नारदजीले के भने अब तपाईले एउटा 18 पुराण रचना गर्नुस् जसमा ज्ञान वैराग भक्तिको जागृत शक्ति पैदा होस् अनि बल हुन्छ अनि श्रीमद् भागवत पुराणको व्यासजीले रचना गर्नुभयो। अब त्यो पनि अब अहिले यस युगको अनुसार अहिले यस प्रकृतिको अनुसार अहिले यस मानव जातिको उत्थानको कुराहरू लिएर हामी हाम्रो श्री वेदमूल तत्वनिष्ठ पण्डित श्री राम शर्माले एउटा प्रज्ञा पुराणको रचना उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो प्रज्ञा पुराण विशेष रूपले जस्तै 4वटा आश्रम छन् ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास यी 4वटा आश्रममा सबभन्दा ठुलो आश्रम गृहस्थ आश्रमलाई दिएका छन् हैन। त्यो गृहस्थ आश्रममा बस्ने मानिसहरूले उनको जीवन जीने कला त्यो प्रज्ञा पुराणको विशेषता कि मानिसलाई जिउने जीने शैली आइजाओस् जीवन जीने शैली आइजाओस् कला आइजाओस् उनी सुखी हुन् यस्ता यस्ता कुरालाई चाहिँ समेटेर सबै पुराणहरूबाट चाहिँ भक्ति सङ्गीतको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरू आउने व्यक्तित्वले चाहिँ सुझाउनुहुन्छ।